अस्सलामुअलैकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस ट्राई कर रहे होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं गाजर का हलवा बनाना, जिसके लिए हमें चाहिए गाजर 2 किलो है। इसको हमने धो के और कद्दूकश कर लिया है। आप चाहे मशीन में कर लें, चाहे हाथ की आपके पास है तो हाथ से कद्दूकश कर लें। तेल चाहिए होगा तकरीबन 1.5 कप। शक्कर भी तकरीबन 1.5 कप है। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खोया वैसे तो 150 ग्राम है, आप इसको भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेवा है जो हम ऊपर से डालेंगे, अखरोट, बादाम और पिस्ते हैं, इसको भी आप अपने हिसाब से जो भी और मेवे भी चाहे आप डाल सकते हैं, और जो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये खुश दूध है, ये भी 1.5 कप है। हम लिक्विड दूध नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, खुश दूध इस्तेमाल करेंगे। फुल क्रीम दूध कोई सा भी आप ले लें जो आपको पसंद है। 15-20 छोटी इलायची है, इसको थोड़ा सा कूट के फिर हम डालेंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको तरकीब बता रही हूँ बहुत आसान है। आधे घंटे में हलवा बन जाएगा। जो पहले हम बनाते थे वो 3-4 घंटे उसमें लगते थे। ये उस तरह की तरकीब नहीं है, बहुत आसान है और इसको आप आधे घंटे में बड़ी जल्दी बना सकते हैं। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। इलायची को हम कूट के और फिर इसके अंदर डालेंगे। हम तेल डालेंगे तकरीबन 1.5 कप। अच्छा, तेल का ये है कि मैं तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो असली घी में या बासमती घी में, जिसमें भी चाहें आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने इलायची कूटी थी वो डाल रहे हैं। कूटने से खुशबू अच्छी आ जाती है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, ज़रा ये पकने लगेगी तो इसके अंदर फिर गाजर डालेंगे। ये देखें, अब हमारी इलायची पकना शुरू हो गई है, ब्राउन ब्राउन सी हो गई है। इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर तक पकाएंगे कि गाजर गल जाए और इसका जो गाजर का पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए। और ये मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और तो ये हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1/4 कप के करीब, 1/4 गिलास समझ लें, वो हम डाल रहे हैं इसके अंदर। फिर इसका खुद का ही पानी जो निकलेगा उसमें पकेगी। आग बहुत तेज़ नहीं करेंगे, हल्की आग में पकाएंगे थोड़े से। 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। इतनी देर पकाएंगे गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। ढक के पकाएंगे ताकि ये इसके अपनी भाप में गल जाएगी। हमारे इसको पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो गए। इसको खोल लेते हैं और उससे पहले भी आप खोल के बीच में 1-2 दफ़ा उसको आप चला लीजिएगा, तो उससे ये इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। चला के बीच में खोल के 1-2 दफ़ा गाजरों को ऊपर नीचे कर दिया। देखें, बिल्कुल जब हमने डाली थी पूरा हमारे बर्तन ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन अब कितना नीचे चला गया। इनके गाजरों ये अपने पानी में ही गल गई हैं गाजरें। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए कितना कम हो गई गाजर। पूरा पहले हमारा बर्तन भरा हुआ था, इनका खुद के पानी में गल गई। इसको कोई अलग से, पहले जो हमने सीखा था तो दूध में उबालो, ये करो, उसमें नीचे भी लग जाता था और टाइम बहुत खर्च होता था। 3-4 घंटे लगते थे हलवा बनने में। देखिए अब मैंने ये तरीक़ा निकाला तो इससे बहुत आसानी हो गई है और फटाफट आधे घंटे में 35 मिनट में बन जाता है और ना ख़राब भी नहीं होता और मज़ा भी अच्छा रहता है इसका। और इसमें से बहुत उम्दा खुशबू आ रही है इलायची की और गाजर की, खुद की अपनी एक जो अच्छी स्मेल होती है, बहुत मज़ेदार सी, जिसको सूंघ के दिल चाहता है खाना खाएं हम गाजर का हलवा, वाली खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे। ये 2 किलो गाजरें थी तो मैं इसमें 1.5 कप डाल रही हूँ। फिर अपने हिसाब से, किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो ज़्यादा डाल लें और अगर कम मीठा अच्छा लगता है तो कम डाल लें। इसको हम करके इस तरह 2 मिनट पकाएंगे ताकि शक्कर इसमें बिल्कुल गायब हो जाए और इसको ढक के थोड़ी 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि शक्कर पिघल जाए। अभी इसका हमने ढक्कन खोला, देखें सब अच्छी तरह पक गया है, पक रहा है तो खूब अच्छी तरह। और इसको अब हम थोड़ा भून लेंगे। शक्कर भी मिक्स हो गई है। जितना ये पकता जा रहा है इसकी देखें अब मिक़दार कम होती जा रही है। और ये हमारी गाजर ये अपने पानी में गला है, सिर्फ हमने इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाला था और ये बिल्कुल देखें इतना सारा तैयार हो गया तकरीबन। अब इसमें और चीज़ें हम डालेंगे।
खोया मैं इसमें पहले नहीं डालूँगी, इसलिए कि खोया डाल के फिर अगर आपको रखना है, नहीं खाया जा रहा, थोड़ा 1-2-3 दिन रखना है, इसको आप काफ़ी दिन रख सकते, 20-25 दिन, 1 महीना। लेकिन ये कि इसमें खोया नहीं डालें, खोया डालेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाता है। खोया मैं ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालूँगी, ताकि जो खा रहे हैं हम एक डिश बना रहे हैं उसमें डाल देंगे, बाकी जो बच जाएगा तो फिर उसको ऐसे फ्रिज में रख देंगे, फिर जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो खोया मेवा ऊपर से डालेंगे। अब ये तो मैंने 2 किलो का बनाया है, बाज़ दफ़ा तो लोग 5-5, 6-6 किलो का भी बनाते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से भी और फिर रखने के हिसाब से भी, तो उसमें फिर खोया नहीं डालते। अभी इसके अंदर हमने दूध में नहीं पकाया था, तो अब ये हम सूखा खुश्क दूध जो है वो ऊपर से डाल रहे हैं। इसकी शक्ल भी खोए जैसी हो जाती है बिल्कुल, लेकिन ये पक जाता है तो इसलिए इसकी वजह से ख़राब नहीं होगा हलवा। जो दूध में पकाने का जैसे पहले हमने सीखा था दूध में पकाते थे, तो अभी मज़ा वैसे ही हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी बनने का तरीक़ा है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, 2 मिनट। ये देखें अब हमारा ये बिल्कुल खुश हो गया है, इसका ऑयल जो हमने डाला था वो भी अलग नज़र आ रहा है, और ये दूध डाला है, देखिए खोए जैसा टच आ रहा है इसका ये बहुत मज़े का होगा और बिल्कुल खोए का मज़ा आएगा। लेकिन ये कि अब इसको आप रखेंगे भी ज़्यादा दिन के लिए तो ख़राब नहीं होगा, ये अच्छा रहेगा बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा लगेगा खोया मिला हुआ है इसमें। तो ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार है ये। अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें खोए बिल्कुल इसमें खोए के जैसे खोया डाला हुआ है, खोए के टुकड़े आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर नहीं डालेंगे खोए को, जो हमारे पास है उसको हम ऊपर डेकोरेशन के लिए डिश जो बनाएंगे उसमें डालेंगे। ये इसमें हम निकाल रहे हैं, जाके इसके ऊपर हम और चीज़ें डालेंगे। ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम मेवा और खोया डालेंगे। खोया हमने इसलिए पहले नहीं डाला कि अगर अंदर डाल देते हैं तो खोए की वजह से हलवा ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा है आपका, आप रखना चाह रहे हैं फ्रिज वगैरह में, तो बगैर खोए के बनाइए, नहीं तो आपका हलवा ख़राब हो जाएगा खोए की वजह से। मेवा भी जब इस्तेमाल करने के लिए हम निकाल रहे हो तो उसी वक्त ही मेवा भी डालें तो अच्छा रहता है, और फ्रेश गर्म मेवा होता है तो अच्छा रहता है। बादाम और पिस्तों को थोड़ा पानी में भिगोगे, छिलका उतार लें तो वो अच्छे हो जाते हैं, नरम भी हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। अभी बादाम डालेंगे। अभी मेवे का अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, जो पसंद है, और चीज़ें भी, काजू है और जो चीज़ आपको पसंद है चीज़ें वो डाल सकते हैं आप लोग, और जितना चाहे डाल सकते हैं, सबके अपने पसंद के हिसाब से रहता है। ये पिस्ते डाल दें, इस तरह करके तैयार हो गया। अभी देखें हमारा कितनी जल्दी बन गया, आधा घंटा हमारा मुश्किल से खर्च हुआ है, और इसमें गाजर तैयार हो गई। कद्दूकस करके अगर आप एक दिन पहले भी रख लेंगे, फ्रिज में रख दें, गाजर ख़राब नहीं होती, फिर आप फटाफट बना लें, मेहमान आने वाले हैं, कुछ भी आधे घंटे में आपका हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखें हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल, और इसके अंदर ना घी ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, जिसकी वजह से लोग कहते हैं ज़रा नुकसान देगा, हैवी हो जाता है। बिल्कुल हैवी नहीं होगा ये, और इसको अंदर हमने खुश्क दूध डाला है तो उसकी वजह से दूध में बाज़ दफ़ा तो पका रहे हैं और उबाल रहे हैं आप गाजर, तो उसको बार बार देखना पड़ता है, और नीचे से लग जाता है तो काला हो जाता है, तो बिल्कुल हलवे का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है, उसकी ताकत भी ख़त्म हो जाती है। और इतनी जल्दी पक गया तो इसमें जो गाजर की अपनी ताकत है वो मौजूद है। इसको आप सब चीज़ें डाल के बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगा, और आसानी से बनने वाला झटपट गाजर के हलवे की तरकीब है ये। और आपको हमारी चीज़ें पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी और आने वाली डिशें आपको आसानी के साथ मिल जाएं। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहिए।